तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के पूछे जाते हैं। आप यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, P अपान Q के रूप में लिख सकें। तो वे कौन सी संख्या हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बता दूं, 1 2, इसके नीचे में 1 लगा सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P अपान Q के रूप में ना लिख सकें। तो वो संख्या होती है जैसे करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 5, ये संख्या अपरिमेय होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 25। 25 को यदि हम इसे तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 25 को तोड़िए, 5 से काटिए, पचम 25, फिर से 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो देखेंगे जोड़ा बन रहा है। तो ये कैसी संख्या है? इसको बाहर निकालेंगे, रूट से तो कितना आएगा? 5 बार आएगा निकल कर। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें वो बतानी है अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए, इसको काट निकालेंगे बाहर तो 8 9 से कटेगा, 9 नेम 81, फिर 9 एकम 9। तो देखेंगे एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि यहाँ से बाहर कितना निकलेगा? 9। इसी प्रकार से इसे देखेंगे तो ये तो P अपान Q के रूप में लिखी है, पहले से ही पता ये परिमेय संख्या है। तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्लस रूट 2। क्योंकि मैंने आपको बताया रूट 2 हो, जो भी संख्या रूट से बाहर ना निकल पाए वो संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि हम पाई की बात करें, एक बात और याद रखना, जो पाई है ना वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 होता है जो वो परिमेय संख्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अब आपको बतानी है परिमेय संख्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, इसमें इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, रूट 2 को, रूट 3 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। रूट 9 को हम क्या कर सकते हैं? रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, इसके 9 को इसे डिवाइड करें 3 से, 3 तुरके 9, फिर से 3 से काटिए, 3 एकम 3। तो देखेंगे एक जोड़ा बन रहा है 3 का। जितने जोड़े बनते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जो है ना 3 यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो 3 को यहाँ बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है रूट 7, ये भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अगला क्वेश्चन। तो देखिए, इसके क्या करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको। पहले आपको क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 156 लिखिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, क्या बचे? 2 अट्ठे 16, 8। फिर से 2 से डिवाइड करिए, 2 तियाँ 6 3 बार, और फिर से यहाँ पर क्या जो 18, 2 नेम 18 9। अब ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये संख्या सिर्फ 13 से कटेगी। ये अब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है 13। तो 13 एकम 13 एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगी? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या फिर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो इस प्रकार का आंसर देखेंगे किसमें है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपदों 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग का यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और आसानी से निकाल देंगे। अब शून्यकों का योग फल का फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल, इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस लगाएंगे पहले माइनस। अब एक्स का गुणांक लिखिए, तो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए एक्स है, एक्स है यहाँ पर, इस एक्स के आगे का जो संख्या है उसको लिखिए, यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 लिख दीजिए बटा, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है तो इसका गुणांक क्या है 3 है, तो इसको 3 को लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य के होंगे। तो इसके हमें शून्य बताने हैं। तो इसके क्या करिए, पहले आप कर लीजिए इसका गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। तो पहले एक्स 3 का गुना एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, 3 एकम 3। अब 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपको माइनस का 2 लाना है। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो कर लीजिए, इसको तोड़ देंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 3 माइनस 1, आपको इसको तोड़ देना है, 2 को 3 माइनस 1, इस एक्स को ऐसे लिखेंगे माइनस का 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर चिन्ह में गुना कर दीजिए, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का भी इसमें गुना होगा। देखिए एक्स का भी इसमें गुना होगा, तो यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर एक्स ही आएगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं, एक्स होगा माइनस का 3। अब इसको एक कोष्टक में और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एक कोष्टक में, प्लस है तो प्लस एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में। अब यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3, प्लस है तो प्लस, जब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है, तो x माइनस का 3। अब 2 बार है ये, तो इसको एक बार लिख देंगे x माइनस का 3 एक कोष्टक में। अब x प्लस का 1 इसको एक कोष्टक में। अब इसको बराबर 0 को कर लेंगे, ठीक है। इसको आपको 0 के बराबर कर लेने हैं, तो एक को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 लिख लेंगे। जब x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर इसको इधर भेज देंगे, क्या होगा 3, तो इसका एक शून्य की ये होगा। इसी प्रकार से आपको x प्लस 1 बराबर 0 कर लेने एक बार, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 1, तो इसका शून्य होंगे 3 माइनस का 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो इसको हल होगा, तो देखिए इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण जो 1 है इसमें y का मान रख देंगे, तो 3x प्लस 2 गुना y की जगह पर क्या रखना है आपको 0 रखना है, ठीक है। y की जगह पर 0 रख दीजिए, बराबर कितना होगा 6। अब इसका इसमें गुना होगा तो 0 होगा, तो 3x प्लस 0 बराबर 6। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर 6, यहाँ पर 0 है, 0 कोई महत्व तो नहीं, बटा 3 3 से काट दी, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 2। x का एक मान तो ये, अब हमें y का मान निकालना है, तो फिर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब x का मान ही समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 था 3 गुना x की जगह पर आपको क्या रखना है 2 प्लस 2y बराबर 6। अब 2 3 6 प्लस 2y बराबर 6। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो 6 में इधर आए, प्लस के ये 6 इधर आएंगे, ये वाले 6 माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। तो 2y बराबर 0, तो y बराबर इस 2 को इधर भेजेंगे तो भाग में जाएंगे तो 0, तो ये हो जाएगा y का मान। तो x का मान 2 और y का मान 0। तो देखो x का मान 2 और y का मान 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा।
तो इसका कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो एक्स, देखिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10, एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको जोड़ दीजिए तो प्लस माइनस कटेंगे, 2x बराबर का 14, 2 से काट दी, 2 सत्ते 14, यानी x का मान कितना निकला 7। ये हो जाएगा x का मान। अब आपको y का मान निकाला, y का मान निकाला किसी भी समीकरण में रख दीजिए, एक में, चाहे इसे 1 मान लीजिए, इसे 2, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो एक में ही रख देते हैं, तो x की जगह पर 7 प्लस y बराबर 10। इस 7 को इधर भेजिए तो y बराबर कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा y का मान। तो x का मान 7, y का मान 3, देखेंगे किस में है, x का मान 7, y का मान 3, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 है, 8 और 2 है तो संख्या होंगी। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला उसी प्रकार से हम कर, दो संख्याओं का योगफल। मान लीजिए पहली संख्या x है और एक संख्या x, एक बाई संख्या मैंने मान ली, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है, एक संख्या x एक संख्या y है। अब इन संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, यानी योगफल कितना है 8, तो इन संख्या को जोड़ दीजिए, x प्लस y बराबर कितना है 8 और अंतर x माइनस y बराबर 2। इसे समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, माइनस प्लस कट जाएंगे, 2x इसको जोड़ देंगे, 2x बराबर 10, 2 से काट 2 पंचे 10 5, यानी कि x का मान कितना आ चुका है 5। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x की जगह x प्लस y बराबर 8, x की जगह पर 5 रखिए, 5 प्लस y बराबर 8। अब इस 5 को इधर भेजिए तो y बराबर 8 में से 5 इधर आएंगे, क्या माइनस के घटा देंगे, कितने बचेंगे 3। तो ये हो जाएगा y का मान, यानी x का मान 5, y का मान 3। तो देखें किस में है, x का मान 5 और y का मान 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समीकरण 5 कोष्टक में x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। तो देखिए क्या करिए, पहले इसको समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे, 5x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55। अब इसे 5 से काट दिए 11, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि अब बचा 11। अब इनका आपस में गुना कर दीजिए, 7 का x का x में गुना, x स्क्वायर, फिर x का 5 में गुना, 5x माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा 5x। अब माइनस का इसमें गुना करें, माइनस 5 का गुना 25। अब माइनस प्लस के x वाले x के साथ कट जाएंगे, बराबर इधर क्या बचा है 11, तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर का 11। अब क्या करिए, इस 25 को इधर भेजिए तो x स्क्वायर बराबर 11 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 25, तो इनको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितने होंगे 36, और 36 x स्क्वायर बराबर, यानी इसको हम रूट से बाहर निकालें, कितने निकलेंगे 6। कैसे निकालते हैं, जिसके जोड़े बनते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। 36 लिखेंगे, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटिए, 2 नेम 18, फिर से 3 से काटिए, 3 तिरका 9, फिर से 3 से काटिए, 3 एकम 3, यानी 2 का एक जोड़ा बनेगा, 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो इस प्रकार 2 गुना 3 बाहर आए, 2 तो 3 का गुना करिए, कितना आएंगे 6। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का 6 बाहर निकल कर आता है, तो हमेशा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, अगला पार्ट भी हम लाएंगे बहुत जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दो घात समीकरण माइनस, देखिए 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। फिर वैसा ही, एक बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। पहले इसको समीकरण को सही से लिखिए, तो एक्स स्क्वायर वाले हैं, फिर एक्स वाले, फिर अचर राशि को लिखेंगे। तो पहले 4x स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 4x है, फिर प्लस का 1 है 1। अब इसमें देखिए, अब इसमें
फार्मूला लगाएंगे योगफल का, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब एक्स का गुणांक लिखिए माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स के जो आगे की संख्या, यहाँ पर देखिए एक्स की जो आगे की संख्या है उसको लिखना है तो 4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के आगे की जो संख्या है 4, 4 एकम 4 यानी कि माइनस का 1, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।